हरि ओम नारायण नारायण नारायण। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जो ऐसा मानता है कि मैं करता हूँ, वो मूढ़ता बस ऐसा मानता है कि मैं करता हूँ। कर्ता प्रकृति है। प्रकृति के शरीर में स्थित होकर के मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो प्रकृति के शरीर में अपनी स्थिति मान करके और कर्ता माना हुआ है। कर्ता चेतन है नहीं, कर्ता प्रकृति है। प्रकृति के शरीर में स्थिति करके और कर्ता बनता है, रचयिता बनता है, भोक्ता बनता है। तो कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मूढ़ बुद्धि के कारण और स्वयं को कर्ता मान लेता है। तो स्वयं कर्ता नहीं है। कर्ता मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर और प्रकृति का जो शरीर है, वो प्रकृति में स्थित होने से कर्ता प्रकृति है, चेतन कर्ता नहीं है। चेतन कर्ता भी नहीं है, चेतन भोक्ता भी नहीं है, चेतन निर्दोष है। तो जो निर्दोष होता है उसको दंड नहीं होता है। फिर ये दुख क्यों होता है, सजा क्यों मिलती है? क्योंकि अहंकार से मूढ़ित बुद्धि के कारण स्वयं को मान लिया न कि मैं करता हूँ। अब जब तू करता है नहीं और मानता है तो भोग ले, जैसा किया है वैसा भोग ले। तो मानने के कारण कि मैं करता हूँ, मैंने ऐसा ऐसा किया, तो जो जो मान करके किया है उसमें दोष, गलती और गलती होने पर सजा है। तो जो निर्दोष है, जिसका कोई दोष नहीं, जिसमें कोई दोष नहीं, वो निर्दोष है। तो अपने को पहचान ले कि मेरी गलती नहीं है और मैं करता नहीं हूँ। कर्ता प्रकृति है। प्रकृति के शरीर में स्थित होकर के और भूलवश अपने को कर्ता मान लिया है। तो मान लिया है नहीं करता, तो मान्यता को छोड़ दे कि मैं करता नहीं हूँ। कर्ता प्रकृति है। प्रकृति के मन, बुद्धि जो कार्य करते हैं वो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से प्रेरित होकर के और कार्यरत हैं। कहा है कि प्रकृति परमात्मा की अध्यक्षता में सृष्टि की रचना करती है। तो प्रकृति परमात्मा की अध्यक्षता में सृष्टि की रचना करती है। तो अध्यक्षता का मतलब होता है जानकारी में, मौजूदगी में करती है। तो परमात्मा की मौजूदगी में प्रकृति सृष्टि की रचना करती है जानकारी में, और स्वयं की जानकारी में मन, बुद्धि, इंद्रियां कार्यरत हैं। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां कार्यरत हैं, उसमें स्वयं अगर राजी न हो तो कर्म नहीं होगा, क्रिया होती रहेगी मन में। उस मन में होने वाली क्रिया से न कोई हानि होता है, न कोई लाभ होता है। तो जब स्वयं की राजी होती है तब मन बुद्धि से
और सावधानी पूर्वक कार्य होता है और चेतन की सावधानी में कार्य सफल होता है। फिर अगर सावधानी जहाँ कहीं भी नहीं है और गलती होती है, उतना ही दंड चेतन को हो जाता है। तो चेतन की मौजूदगी में, चेतन की सावधानी में, चेतन की रोक टोक में और प्रकृति कार्य करती है। तो अभी क्या है कि सच्चाई ये है कि प्रकृति चेतन की मौजूदगी में, उसकी रोक टोक में और कार्य करती है, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है हमारे जीवन में और हमारी मर्जी के बिना हो रहा है। तो ये प्रकृति से प्रेरित हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो पूर्व संस्कार, संस्कार का अर्थ होता है कि जो कुछ किया है उसके लक्षण विद्यमान हैं। जैसे कोई चीज़ ग्रहण की, तो वो चीज़ जिसको तुमने ग्रहण किया वो अपना असर दिखाती है। तो असर दिखाने के बाद वो असर रह जाता है। जैसे खाद्य पदार्थ में तुमने कुछ भी ग्रहण किया, दूध, दही, घी, खट्टा मीठा, तीखा चरपरा, जो कुछ भी ग्रहण किया वो अपना असर छोड़ता है। वो जो असर होता है ना, वो फिर रह जाता है चेतन में, ज्ञान स्वरूप होकर के रह जाता है, उसका बोध रह जाता है, उसका वो असर है ना, वो संस्कार है। तो ऐसे ही कर्मों के करने पर कर्मों का असर होता है, उनके फल का असर होता है, कर्मों के फल का जो असर होता है ये संस्कार होता है। तो ये संस्कार पड़े हुए हैं। ये क्यों पड़े हैं? क्यों कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमित मन्यते, मान्यता करके और कर्म किए हैं कि मैं करता हूँ। तो जो जो कर्म किए हैं मान करके उनके संस्कार पड़े हैं और वो संस्कार सन्मुख होते हैं, प्रकट होते हैं नाश होने के लिए। तो जो कुछ भी जीवन में सुख या दुख प्रकट होता है सामने, तो नाश होने के लिए प्रकट होता है। तो उसका नाश हो जाने दें। दुख के आने पर दुख का नाश हो जाने दें और सुख के आने पर सुख का नाश हो जाने दें। इस सुख दुख से विचलित न हों। क्यों कि ये सुख दुख नाश होने के लिए और सन्मुख होता है, प्रकट होता है। नाश होने के बाद स्वयं चेतन ज्यों का त्यों रह जाता है। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमित मन्यते। अब सावधानी रखे कि मान्यता को छोड़ करके और कर्तव्य कर्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, तो फिर ये बंधेगा नहीं। बंधन अपने लिए करने के पर होता है। तो अपने लिए कुछ न करे तो ये बंधन में नहीं होगा, कर्म संस्कार नहीं पड़ेंगे। कर्तव्य जो आजीविका चलाने के लिए होता है वो कर्तव्य मात्र करता रहे और इसके अतिरिक्त कुछ न करे। हरि ओम।